सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6वीं संस्कृत की कक्षा में आज हम पाठ 19 सुक्तयः का आगे पढ़ेंगे। 10 सुक्ति है इसमें, तो 5 पिछली कक्षा में हो चुका है और हम आगे आज 5 पढ़ेंगे। 6वां है मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन सबका साधन है। मौन माने चुप रहना, है ना, मतलब कम बोलना। तो जैसे गांधी जी के 3 बंदर, है ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो हम आते हैं बुरा मत बोलो के, है ना, कि हमें कम ही बोलना चाहिए और जितना बोले वो मीठा ही होना चाहिए। जैसे महाभारत में जो युद्ध हुआ, क्यों हुआ? ये बोली के कारण हुआ। इतना तीखा बोला गया उसमें कि वो सीधा क्या हुआ, बाण की तरह, तीर की तरह हृदय में चुभ गया और उसके कारण क्या हुआ, युद्ध हुआ, है ना। सब मना लिए, कृष्ण जी सब मना लिए कि ये युद्ध मत हो, लेकिन वो नहीं माने और युद्ध होके रहा। और घर घर में भी जो लड़ाई झगड़ा होता है या दोस्तों के बीच या कहीं भी होता है जो बहस, वो केवल बोली के कारण होता है। इसलिए हमको मीठा ही बोलना चाहिए। कड़वा बोलने से कोई मतलब नहीं। कड़वा बोलने से क्या होता है, परेशानी ही बढ़ती है। हमेशा चाहे स्कूल में हो, कहीं भी हो, आप लोग को मीठा ही बोलना चाहिए। अगला है श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है ना। तो श्रद्धा किसे बोलेंगे? हम जिन भी गुरु को मानते हैं उनके प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, है ना। समर्पण का भाव ही श्रद्धा है। हम जिन भी गुरु को मानते हैं उनकी सब बातें हम सुनते हैं, हमको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, है ना। जैसे कहा भी गया है और है भी कि संसार में केवल 3 ही ऐसे हैं जो हमारा हित चाहते हैं और बिना स्वार्थ के हमसे प्रेम करते हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। ये तीनों बस हमारे लिए इतना चाहते हैं, हमसे इतने चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। वे इसके बदले में कुछ नहीं मांगते, है ना। तो हम गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव क्या है? श्रद्धा है ना। तो जब गुरु हमारे लिए हमारे हित की बातें करेंगे, हमें सही मार्ग दिखाएंगे, हमें हमारा भविष्य दिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि गुरु के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। तो क्या होगा, भविष्य में हमको सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो वही कहा गया है, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है ना। गुरु के भीतर जितना ज्ञान है उसको पाएंगे, उससे हमको क्या होगा, आगे अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ में। तो श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। 8वां है लोभा पापस्य कारण। लोभ, लालच पाप का कारण है। आप लोग देखते होंगे, है ना, पिक्चर तो सभी देखते हो, मूवी, है ना, सीरियल देखते हो, नाटक वगैरह, उसमें दिखाया गया है ना, उसमें दिखाया जाता है कि लालच के कारण आदमी कैसे अपराध करता है ना। पैसे नहीं रहते तो क्या करता है, वो चोरी करता है, चोरी से डकैती, फिर ऐसा करते करते वो हत्या भी कर देता है ना। तो फिर अंत में क्या होता है, परिणाम उसका, उसे जेल ही मिलता है ना। तो लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी कमाई में हमें क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है लालच क्या है, बुरा है, उसका बुरा परिणाम होता है। अगला है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब विनाश माने मुसीबत के समय, जब हमारा सब गलत होता है ना, विनाश होता है, उस समय हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जब आप लोग भी सुने होंगे, है ना, ये सूक्ति आमतौर पे बोला जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आप लोग देखे होंगे रावण, है ना, रावण जैसे, रावण इतना ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन क्या होता है, जब आखिरी समय में उनको सब, जब वो युद्ध करते हैं तो सब मना लेते हैं उनको, राम भगवान, हनुमान जी, है ना, मंदोदरी, सब मनाते हैं, उनके गुरु लोग भी मनाते हैं कि युद्ध मत करो राम के साथ, लेकिन रावण नहीं मानते और अंत में क्या होता है, उनका विनाश ही हुआ, है ना। उनका विनाश हुआ। फिर रामायण सीरियल देखे ना आप लोग, आखिर में देखिए सब मनाते हैं उनको, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो गई, उल्टी हो जाती है। उनको लगता है कि सब गलत कह रहे हैं, मैं ही सही हूँ। इसलिए जब कोई मुसीबत भी आती है ना, तो धैर्य के साथ हमें काम करना चाहिए और सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब आखिरी पढ़ेंगे, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितम माने हितकारी, भलाई,
और मनोहारी माने सुंदर, वचः माने वचन, दुर्लभम माने दुर्लभ है। हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है। होता क्या है देखे होंगे, आजकल हम किसी को भी अगर हित के लिए बात करेंगे तो जो समझदार है वो सुनेगा कि हाँ ये मेरी भलाई के लिए बात कर रहा है, हमें कुछ बोल रहा है हमारी भलाई के लिए, तो वो क्या करता है, वो ध्यान से सुनता है उसको और अमल करता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके हित की बात करो तो उन्हें लगता है कि नहीं ये मुझ में कमी निकाल रहा है और मेरे लिए बुराई कर रहा है ना। तो ये और मनोहारी माने सुंदर, है ना। तो ये वचन क्या है, दुर्लभ है। जैसे आप लोग दो दोस्त हैं और जैसे आप कहीं जा रहे हैं, है ना, तो आपने सही ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, मेकअप नहीं किए हैं, पर आपका दो दोस्त है, आप पूछे हम कैसे लग रहे हैं, उसने कहा नहीं तुम तो बहुत अच्छी दिख रही हो, है ना। तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। लेकिन उसने ये सोच के कहा कि अगर मैं इसे सही कह दूँ तो ये क्या होगा, ये दुखी हो जाएगा, बुरा लग जाएगा। तो बाहर गया वो, तो क्या होगा, हंसी के पात्र बन गए, है ना। इसके विपरीत अगर वो कह देती है कि नहीं ये तुम्हें अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो वो क्या है उसको बदल लेते और वो हंसी का पात्र बनने से बच जाता है। लेकिन सुनने वाला भी चाहिए, हितकारी बोलने वाला भी चाहिए और सुनने वाला भी चाहिए, तब तो काम चलेगा ना, दोनों तरफ से होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है। तो बच्चों ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। क्या करेंगे आप लोग, इसको कॉपी में लिख लेंगे।